हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का, ठीक है। चैप्टर जो है 12 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से, ठीक है। आप लोगों का स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, तभी आपको मिलता रहेगा मेरा वीडियो हर बार, ठीक है। लेकिन हम करने से पहले जो एक बात आपको हमेशा मैं बताता हूँ कि कभी भी वीडियो देखा करो, पूरा देखा करो, क्योंकि अगर आप बीच में मिस कर जाओगे तो वो चीज़ कंसेप्ट जो होगी आपको क्लियर नहीं होगा। क्योंकि आप कंसेप्ट क्लियर इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आप ट्रिक का यूज़ करना बहुत ज़्यादा चाहते हो। दोस्तों, ट्रिक ये याद रखना, ट्रिक्स जो होती है सिर्फ उनके लिए होती है जो पहले से रटे हुए होते हैं, या क्या करते हैं वो पहले उनको सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो ट्रिक्स को इस्तेमाल करके आपको दिखाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए तो आप करने में सक्षम नहीं रहोगे। और याद रखना कि मेरी बात हमेशा सही रहता है। अगर ट्रिक ही यूज़ करना होता तो स्कूल वाले क्यों नहीं ट्रिक यूज़ करते, और बड़े बड़े जो टीचर पढ़ाते हैं, बड़े बड़े क्लासों में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ट्रिक क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि उनको भी पता है कि ट्रिक्स जो होती है सबसे बड़ा खतरनाक होता है बच्चों के माइंड के लिए। क्योंकि अगर ट्रिक्स करना सीख जाओगे तो फिर आपको गलत क्वेश्चन जाएगा और आप कभी कामयाब नहीं होगे। आपको भी शायद समझ होगा कि शॉर्टकट की जो लाइफ होती है बहुत खतरनाक होता है, कि शॉर्टकट कभी भी हमें लाइफ में यूज़ नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति शॉर्टकट के चक्कर में पड़ते हैं हमेशा घनचक्कर बन जाते हैं। चलिए, मैं तो ये मेरे अपनी तरफ से था, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ गए हो, इसलिए मुझे जो बच्चे मेरे पास जुड़े हुए होते हैं मैं उनको अच्छी बात ही बताना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि सही बात क्या है और गलत क्या है। चलिए, जो है ज़्यादा बात ना करके हमने जो है आगे क्वेश्चन हम करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12.1 का क्वेश्चन जो होगा आपको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में आप देख रहे होगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग ऑफ स्कूल अहेड, ठीक है। स्कूल अहेड जो है एक बोर्ड लगाई गई है, इज ऑन द कोलेटर ट्रायंगल विद द साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिंगल बोर्ड यूजिंग टू द हेरोइंस फॉर्मूला, इफ द पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर वट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। देखिए दोस्तों, एक स्कूल अहेड की जो है एक बैनर लगी हुई है, और बैनर में जो है इसकी साइज जो है ए दिया गया है और इसकी पैरीमीटर दिया हुआ है 180, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है साफ क्लियर कह रखा है, और इसको बोल भी दिया है कि हेरोइंस के फार्मूले से आपको इसको सोल्यूशन करना है। तो चलिए देखते हैं कि हेरोइंस के फार्मूला में क्या है। आप यहाँ पर देख भी रहे हो, फार्मूला मैंने कुछ दिया है जो इसको नोट कर लेना। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है। इसमें आपको पता ही होगा कि ए जो होगा ए ही होगा, बी जो होगा हमारा ए ही होगा, और सी जो होगा ए होगा। इसमें जो हमारा लगेगा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल होगा, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहेंगे, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। पंजाबी में भी सेम ही कहेंगे, तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, a + b + c/2, ठीक है। ये होता है फार्मूला। मैं इसलिए फार्मूला हमेशा यूज़ करता हूँ कि फार्मूला यूज़ करना बहुत ही अच्छा रहता है और इससे हमें याद भी हो जाता है, ठीक है। तो इस फार्मूले में क्या करना है, हमने अप्लाई कर देना है। आप जर्नली से चाहोगे तो इसको एस बी लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, ठीक है ना। एस बी आप लिख के भी इसको सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इसको एस के रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको पता है a + a/2, तो क्या आ गया इसका 3a/2, क्योंकि सब के सब प्लस हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 3a। अब इसको 3a आ गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, आपको इसको जो है हम हेरोइंस के फार्मूले में इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। जो एरिया होती है उसे एरिया भी कह सकते हो आप, ठीक है। एरिया जो होती है इसकी फार्मूला जनरली सी क्या होती है दोस्तों, S - a, ठीक है, S - b और S - c। ये इस टाइप से होती है, जो आपको पता भी है और शायद समझ भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे हम फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एस मैंने कहा था ना, ये ही रहेगा, तो देखिए, और ये हमारा जो होता है अंडर रूट के अंडर होता है, तो यहाँ 3a आप लिखोगे, 2 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर 3a/, हम स्टार्ट कर चुके हैं तो हम इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ऐसे हम लिख लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको 3a/2 लिख लेंगे माइनस, ठीक है, ए ही करोगे। सेम इसी तरह से जो है सी का भी हम पार्ट लिख लेंगे। सी का जो है सी का पार्ट भी यही होगा, 3a/2 - c, और सी की जगह हमने ए ही लिखना है। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट में नहीं आया था यहाँ आगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आप कन्फ्यूज़ ना होना, समझे। तो आप देखिए इसका क्या होगा, जैसे कि ये बना है तो इसका पहले सोल्यूशन कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि पता है क्या, बाद में मुसीबत ना आए इसलिए हम सोल्यूशन करना। आप इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3a और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2a, तो क्या बन जाएगा a/2। तो इसका मतलब है जो अंडर रूट के अंदर है
देखिए ये सारे जो अंडर रूट आपको दिख रहा होगा ये सब जो है तो पहले तो 3a ही रहेगा, ठीक है, अपॉन 2। और इसका दोस्तों क्या आएगा, मल्टीप्लाई a अपॉन 2। मैंने पहले इसलिए सोल्यूशन कर लिया क्योंकि मुझे पता था कि सब एक जैसे ही था, ठीक है। तो ट्रिक यहाँ पर हमने नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ कह सकते हैं कि हमने दिमाग लगाया, ठीक है, ये दिमाग लगा लिया हमने। अब देखिए इसमें जो है अंडर रूट का मतलब आपको पता ही है कि जिसमें जो दो पेयर्स बनते हैं वो बाहर हो जाते हैं, तो पेयर्स देखिए इन दोनों को बन रहा है ना, तो जर्नली सी बात है कि ये दोनों बाहर, यानी 2 2 4 हो जाएगा बाहर। तो कह सकते हो आप इसको कि 3a का स्क्वायर अपॉन 4। तो ये जो है हमारा सिर्फ इस पे अंडर रूट रहेगा क्योंकि 3 जो है 3 का स्क्वायर यहाँ पर नहीं बना है। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पर इसका सोल्यूशन हो जाता है। तो ये सोल्यूशन जब हो जाता है तो आपको पता ही होगा कि पेरीमीटर हमें गिवन है ना, तो पेरीमीटर गिवन है कितना है, पेरीमीटर का मतलब परिमाप होता है, तो पता ही है आपको, बार बार मुझे वही बात बोलने की जरूरत नहीं होता है। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, a प्लस b प्लस c। तो हमारे पास जो पेरीमीटर दिया हुआ है देख सकते हो आप कितना है, 180 है, और a प्लस a, तो 180 इक्वल टू कितना होगा, 3a, ठीक है। बहुत ही आसान दोस्तों है, कहते हैं ना करने का तरीका सही होना चाहिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक दौड़ के आएगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 अपॉन 3 से काट दीजिए इसको, 60। तो आप कह सकते हो कि a हमारा 60 है, b हमारा 60 ही होगा, c इक्वल टू 60 होगा। यानी ट्रायंगल जो मैप बनी हुई थी स्कूल अहेड, तो ये 60 सेंटीमीटर के जो है एंगल में बनेगा, ये 60 के एंगल जो है इसका सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से हमने प्यार से आंसर को निकाल दिया। आगे हमें पूछा है रिक्वायर्ड एरिया कितना, रिक्वायर्ड जो एरिया जरूरत जितनी एरिया की होगी वो कितनी होगी, रिक्वायर्ड एरिया कितनी होगी दोस्तों। तो इसके लिए आपको पता है, सिंपली चाहो तो आप हीरोइंस के फार्मूले में भी तीनों को अप्लाई कर सकते हो और इजीली आंसर निकल जाएगा। लेकिन इसको इतना करने की तकलीफ करने की ज़रूरत ही क्या है जब आपने अंडर रूट निकाल ही चुके हो ऑलरेडी। तो अंडर रूट 3a अपॉन 4, तो ये हो जाएगा, आपको स्क्वायर लगा हुआ है तो कह सकते हो 3 अपॉन 4 इंटू 6 का पावर 2, ठीक है। 6 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको सोल्यूशन कर लीजिए, आंसर फटाक से आ जाएगा। आपको पता है कि ये जो होगा 60 बाहर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि 36 होता है, 36 को मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कीजिए, अपने आप चाहे सिंपली है तो इसको काट लीजिए, कोई प्रॉब्लम भी इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, देखिए, ठीक है। इसको है 60 इंटू 60, यही आएगा ना, और नीचे 4 है, तो काट दीजिए इसको, 30 काट दीजिए 30। मैंने ये 30 इसलिए काटा है क्योंकि ये आपके लिए आसान रहे और आसान तरीका से निकल भी जाए, ठीक है। तो इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही थी। आप इसको करो, मल्टीप्लिकेशन करो, क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि ये जो है अंडर रूट के अंदर था, ऐसा नहीं था। यही बात आपको कन्फ्यूज़न कर सकता है कि अंडर रूट के अंदर था, नहीं, ये अंडर रूट सिर्फ 3 पे चढ़ा हुआ था ये ऑलरेडी। क्योंकि इसका कारण ये है कि देखिए ए इसमें भी था, ए इसमें भी था, ए इसमें भी था, ए इसमें भी था, तो ये ईजिली हो गया, ठीक है। तो ये बाहर था, मैं चाहता तो इसको ए इधर भी लिख सकता था, लेकिन रूल रेगुलेशन के रिगार्डिंग ऐसा होता है इसलिए ऐसा चला। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, 900 सिर्फ ए अंडर रूट 3 रह जाएगा। कुछ बच्चे जो होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसी कन्फ्यूज़न रहेगी तो आप एग्ज़ाम नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरा विचार है कि मैं इसको एक और तरीके से करके दिखाऊं जिससे आप आसानी से समझ सको। इस क्वेश्चन को जो है मैं थोड़ा सा कुछ और तरीके से करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आपको पता है कि ए हमारा 60 था, बी हमारा 60 था और सी हमारा कितना था, 60 ही था। तो ये आप डायरेक्टली इसको फार्मूला में अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका जो होता है पेरीमीटर कितनी होती है, पेरीमीटर, ठीक है, कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, यही होता है ना। तो 60 प्लस 60 प्लस 60, तो कितना होता है दोस्तों, 180 आ जाएगा ना, 2 कैंसल आउट कर दो, कितना आ गया, तो एस हमारे पास 90 आ गया। क्योंकि ये भी एक तरीका है, इसको भी हम तरीके को गलत नहीं कह सकते हैं, आप उस बेस पे भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि वो अंडर रूट में था तो इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, बट इसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस बहुत 0 है, ठीक है। तो फिर इसको क्या करना है, आपने वही हीरोइंस के जो फार्मूले हैं उसमें अप्लाई कर देना है। तो 90, ठीक है, 90 माइनस 60, ठीक है, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, यही होगा ना, क्योंकि इसका फार्मूला जो होता है एस माइनस ए, ठीक है, और क्या होता है एस माइनस बी और एस माइनस सी।
तो फार्मूला तो आपको याद ही है। तो आप देखिए क्या हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। अंडर रूट लगाइए 90 इंटू इसको माइनस कर दीजिए 30 30 एंड 30, ठीक है। आप देख सकते हो कि सब 30 30 के फॉर्म में है, सिर्फ ये 90 के फॉर्म में है, तो इसको सिंपल फॉर्म में कर दीजिए। देखिए ठीक है, 3 इंटू 30 कितना होता है दोस्तों, 90 होता है ना। देखिए ट्रिक से अधिक जो है समझ लगाना बहुत ज़रूरी है। मेरा विचार हमेशा रहता है कि आप सही से करो। देखो इसको स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर बन गया, तो इसमें से एक, जब ये स्क्वायर के अंदर बनता है तो उसमें से एक ले लेते हैं, 30 इंटू 30, ठीक है। और ये जो हो जाएगा आपका अंडर रूट 3, तो 900, ठीक है, अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस बेस पे भी आंसर जो है बहुत प्यार से निकल गया है, ठीक है। जो भी ट्रिक आपको जो है, जो भी तरीका आपको सही लगता है वो कीजिए, क्योंकि ट्रिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो सिर्फ दिमाग लगाया है। इस बेस पे भी क्वेश्चन कर सकते थे और आप इस बेस पे भी क्वेश्चन कर सकते थे, जो बहुत ही आसानी से हो गया। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है जो आप देख रहे होंगे। The triangular sides walls of flowers have been to use of advertisement. The side of their walls are 122 meters and 22 meters and 120 meters. ठीक है, जैसे आप लोग अपने बुक के फिगर में देख रहे होंगे, ठीक है। The advertisement is of yards on errand of ₹5,000 per meter square per years. A company hired किया है, it is a wall for 3 months. How much a rent did it's a पे। तो इसमें जनरली सी बात बताई गई कि फ्लाई ओवर बनाना है जिसकी साइज़ आपको पता ही है, 122 है, 22 है, 120 है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि 5,000 रुपया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर यार्ड्स के लिए रिगार्डिंग लिया है। जो कंपनी है उसने हायर किया है इस बॉल को बनाने के लिए, 3 मंथ ही दिया है इसने, और 3 मंथ में ही कंप्लीट करना है। तो इस बेस पे क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन में तो सब कुछ पहले ही बता चुका है, तो इसमें 3 चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है, क्योंकि हमें ट्रायंगल की 3 चीज़ें चाहिए होता है। ये क्वेश्चन 2 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी माना जा सकता है एग्जाम व्यू से, ठीक है। एक है 1 2 2, ठीक है, मीटर्स, और बी क्या बनेगा हमारा 22 मीटर, और सी क्या बनता है हमारा 120 मीटर। तो इस तरह से है। अब पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। मीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वही होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यही होता है ना। तो इसको अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। करेंगे तभी आएगा दोस्तों, ठीक है, नहीं करोगे तो कहाँ से आ जाएगा। जो जितना मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वीडियो को रोक के जो है खुद ही सवाल करो, और फिर बाद में देखो कि आपने आंसर क्या किया है और क्या गलत हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे। प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 100 200, और ये 22 44 और 20 कितना आ जाएगा 64, ठीक है। तो 100 कितना 264 अपॉन 2 काट दीजिए, ठीक है, 132 आ गया, मीटर आ गया। अब इतना कुछ आ चुका है तो आपको पता है कि जर्नल इसी बात का हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। जो हमारा एरिया है यानी क्षेत्रफल निकाल लेंगे ट्रायंगुलर का। ट्रायंगुलर बोला है ना इसने, तो हम ट्रायंगुलर के फार्मूला जो है वो लगा के इसको निकालने की कोशिश करेंगे ऑफ बॉल। फार्मूला वही है दोस्तों, कोई खास नहीं है, फार्मूला तो वही है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो सब कुछ तो हमें गिवन दिया हुआ है, तो हमें इसमें अप्लाई करने की ज़रूरत है, तो कर दीजिए अप्लाई। और हमारा जो है 132 आ चुका है, 132 माइनस, पहला कितना माइनस होगा 122, दूसरा कितना होगा 132 माइनस 22, ठीक है। और तीसरा जो होगा माइनस कितना 132 माइनस 120, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा सवाल होगा। अब क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो 132, ठीक है, इंटू माइनस कीजिए, कितना आएगा, इसको माइनस करके कितना आता है दोस्तों 12 है, 22 है ना, 32 है, तो यानी 10 आएगा। अब यहाँ पर 22 है तो 22 माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आता है 110, इंटू इसको माइनस कीजिएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आसानी से हमारा जो है निकल गया। अब यहाँ पर जो है थोड़ा समझ वाली बात लगानी है कि भाई हम क्या कर सकते हैं। देखिए 10 इसमें भी है, और इसको देखिएगा थोड़ा ध्यान से ना, तो 12 इंटू 11 का ये बना हुआ है, ठीक है, यानी 11 और 12 से गुण मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है। तो यह समझ लगानी हमने है। तो 11 इंटू 12, ठीक है, 10। अब देखिए ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 कीजिएगा, देख लीजिए करके कितना आता है, ठीक है। तो ये समझ लगाया है हमने, समझ, इसे समझ कहते हैं, ठीक है। समझ देखिए इसका स्क्वायर बन रहा है,
इसका स्क्वायर बन रहा है और इसका स्क्वायर बन रहा है, यानी सबका करीबन करीबन बन रहा है। तो कह सकते हो 11 इंटू 12 इंटू 10। ठीक है, अब देखिए जो एग्जामिनर होता है सवाल बहुत ही समझदारी से देता है। अगर आप बड़ा सवाल दिया है ना तो उसका करने का तरीका भी बहुत आसान होता है। अभी देखिए मैंने क्या बनाया था कि 11 और 12 को क्या बनाया था, 132 का बनाया था ना। अब देखिए यहाँ पर भी तो वही बात आ गया, 132 यानी 32। देखिए इसमें पहले की 32 है और एक जीरो लगा दिया, तो इतना जो है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ गया। क्योंकि देखिए मैंने कहा ना अधिक आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लफड़े में भी नहीं पढ़ना पड़ा, आपने आसानी से इसको सोल्यूशन कर दिया। अब इसने क्या बोला है, रेंट चार्ज। आपको पता है जो किराया है इसका, जो रेंट चार्जेस है वो क्या है। चार्जेस आपने देखा ही होगा, चार्जेस जो है 5000 रुपीज़, ठीक है 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, यही बोला है ना, पर ईयर। ठीक है, ईयर है। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। लेकिन इसमें एक बात और उसने ऐड किया था कि बॉल हैज़ 3 मंथ। ठीक है, तो उसने कंपनी ने हायर किया है वन ऑफ इट्स बॉल फ्रॉम 3 मंथ, यानी 3 महीने के लिए ही हायर किया है। तो हम ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे रेंट चार्जेस चार्ज फ्रॉम अ कंपनी। ठीक है, कंपनी ने कितनी किया है, कितना किया है दोस्तों, फॉर 3 मंथ। ठीक है, और यहाँ पर 5000 रुपया जो है पर मंथ ले रहा है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपने क्या करना है, जो मंथ है उसको ईयरलीज में कन्वर्ट करना है, और इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, अपने आप ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो गिवन है करिए, 132 यहाँ पर दिया हुआ है, जीरो जो हमारा आया था। टोटल एरिया क्षेत्रफल 5000 स्क्वायर ये है। ठीक है, और इंटू 3 इंटू 12। ठीक है, आपको पता है कि इसमें 12 भी है, क्योंकि समझदारी लगाना है हमने। 12 काट दो, 11 11 जीरो आ जाएगा। आप कुछ भी है दोस्तों, देखो 10 इंटू 5 0 0 0 इंटू 3। आप सोचते हो कि भाई इतना बड़ा का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर लें, बहुत आसान है, कोई खास नहीं। देखो यहाँ 5 इंटू 3 कर लीजिए, 15 आ जाएगा, 11 है तो 15 को 2 टाइम लिख दीजिए। ठीक है, 5 6 1। ये मेरा दिमाग की कहानी है, ना कि आप किसको कुछ ट्रिक्स के नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए इसको आपको पता है 11 जो होता है सेम ही 1 1 होता है, तो उसको सेम, और कोई किसी से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसको 2 बार लिख दीजिए। जैसे कि आपको पता है, देखिए यहाँ पर ये था ना, तो यहाँ पर क्या हमने लिखना था, यहाँ पर लिखना था 15/11। देखिए इसको 1 कीजिए वही आएगा, इसको कीजिए वही आएगा, इसको कीजिए। तो यहाँ पर कोई ट्रिक व्रिक नहीं रहता है, यहाँ पर सिर्फ इसको कहते हैं समझदारी। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना आ गया 165, यहाँ 30 है ना, 40 लगा दीजिए, 340 रुपीज़। ये इस तरह से जो है इसको इतना जो है पैसे की लग जाएगा। कोई मुश्किल था, कोई प्रॉब्लम था तो ये आप मुझसे पूछ सकते हो, सवाल में कुछ भी नहीं था, बहुत ही सवाल जो था आसान था इसको करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कहा है, देयर इज अ साइड इन द पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन टू पेंटेड इन द ब्लू कलर विद द मैसेज कीप्स द पार्क ग्रीन। ठीक है, एंड क्लीन। जैसे आप फिगर में देख रहे होगे अपने बुक में, इफ द साइड ऑफ द वॉल्स आर 15 मीटर्स 11 मीटर्स एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटिंग इन अ कलर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई खास इसमें भी नहीं है। उसने पूछा है कि पेंट कराने की जितनी एरिया है उसकी आप पता कीजिए कितने क्षेत्रफल है। ठीक है, कितने में वो कलर होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वही हमने देखा। इसमें देखिए साइड के जो है एरिया जो है ट्रायंगल के तीन एरिया जो होती है वो हमें गिवन्स है। साइड तीनों साइड जो है हमें गिवन है। तो जब तीनों साइड जब हमें गिवन है तो सवाल तो यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। हमें देखिए क्या क्या गिवन है। एक साइड जो है 50 मीटर है, दूसरा साइड कितना है दोस्तों 11 मीटर, तीसरा कितना है दोस्तों बताइए। हाँ 6 मीटर, सही बोला आपने। ये तीनों चीज़ गिवन है। जब तीनों चीज़ गिवन है तो आपको पता है एस हमें निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझदार खुद ही हो चुके होंगे, तो मुझे ये सब लिखने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो देखिए तो इतना भी कर दीजिएगा तभी भी एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा उसको नंबर देने में, वो आपको फटाक से सारे नंबर देंगे, इससे कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो एस हमारा कितना आएगा, देखिए सबको प्लस कीजिए, कितना आएगा 15 इसमें ठीक है 32/2 कट गया,
कितना गया 16, ठीक है। ये जो हमारा आ चुका है 16 मीटर, और वो आपको पता ही है कि s = 16 मीटर, ये आ चुका है। अब आपको पता है कि हमने इसको जो हेलेंस के फार्मूले में इसको अप्लाई करना है, जिसका फार्मूला आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे लिखते लिखते ही इसको सीख जाते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं लिखिएगा, आलसी कीजिएगा, तो वो आपको धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप भूल जाओगे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 16, यहाँ होगा 16 - 15, और यहाँ क्या होगा दोस्तों 16 - 11, और यहाँ क्या होगा 16 - 6, यही होगा ना। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो गया। देखिए कोई खास नहीं था, मैंने कहा था ना कि अगर आप एक बार सीख लोगे ना तो सब कुछ आपके सामने फेल हो जाएगा। देखिए इसको माइनस कीजिए 1 आएगा, इसको माइनस कीजिए कितना आएगा 5 आएगा, इसको माइनस कीजिए 10 आएगा। अब इसमें देखने वाली बात है कि क्या देखने वाली बात है, आप देखिए क्या है। आप देखिए ये जो होता है 4 का होता है, तो इसको 4 में कन्वर्ट कर दीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 के चक्कर में पड़ जाते हैं और गलत होने के चांसेस बढ़ जाता है। मैंने कहा ना थोड़ा आसान तरीका यूज़ कीजिए, माइंड कीजिए यूज़। आपको पता है 5 × 10 होता है 10 बनाने के लिए। अब देखिए ये, ठीक है, ये हो गया, ये दोनों 5 आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये बाहर निकल जाएगा, जो बाहर निकल गया उसको बाहर रखिए, अंदर 2 रखिए, तो कितना गया 4 × 5 = 22 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो है सवाल बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से हो गया। कोई इन सवालों में अगर आपको डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सवाल जो है मैं तो हमेशा सही तरीके से करता हूँ कोशिश कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। ये जो था हमारा पार्ट ए था, हम इसके आगे क्वेश्चन जो है पार्ट बी में करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो है वीडियो 2-2 घंटे 1 घंटे का हो जो आप बोरिंग हो, ठीक है दोस्तों। इसके साथ मैं हमेशा कहूँगा कि अपना ध्यान रखिए और बार बार क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हम अगले वीडियो मिलेंगे, अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।